सुरीले सुरों के संसार, रसीले सुरों के संसार, मोहक सुर इन सब के सागर में तैरती रही। फिर उसके पांव जमीन पर टिके। आवाज सुनाई दी, बहना आंखें खोलो, देखो मैं यहीं रहता हूं। आंखें खोली, चारों तरफ हीरे लाल जवाहरात, मोती मनके, सोने के पेड़, चांदी के दरवाजे। कालंदर बोला, बहन मैं यहीं रहता हूं, तेरा जब तक जी चाहे तू यहां रह, पर एक बार सावधान रहना, मेरी नागिन का दिमाग थोड़ा तेज है, कुछ बुरा भला कहे तो सह लेना, बर्दाश्त कर लेना, वैसे दिल की बड़ी अच्छी है। तो जब तब तक नागिन को खबर मिल गई थी, नागिन के 72 बच्चे, सारे बच्चों के साथ वो दंदन आती चली आई। बोली, अरे ये तू मेरी सौत को ले आया। मुझसे झगड़ा के होते वक्त तू बार बार कहता था कि तेरी सौत ले आऊंगा, आज तू ले ही आया, मैं इसे डस लूंगी, इसे यहां नहीं रहने दूंगी। ना बोला, क्या बात करती है, हाँ? तुझे दिखाई नहीं देता, आंखें फूट गई है तेरी, ये नहीं देख रही कुमकुम, ये राखी नहीं देख रही। बोला, अरे रहने दे, ये इंसानों के चोचले, राखी बनाए बिना, बाहें बहन बनाए बिना सेज का काम नहीं संवरता, डस लूंगी इसे। छोड़, दूर रहा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा, समझती है या नहीं? नागिन ने निश्चय देखा, ठीक है रहे, पर खबरदार जब मेरे बच्चों की तरफ देखा भी। और वो चली गई अपने बच्चों के साथ। भगजोगनी वहां रहने लगी। नागिन के तेवर थोड़े ढीले हुए, और बच्चे तो आखिर बच्चे थे, किस्से कहानियां सुनने के लिए, प्यार पाने के लिए, दुलार पाने के लिए भगजोगनी से हिल मिल गए। नागिन रोज एक काम करती थी सुबह शाम। वो बड़े से कड़ाहे में दूध उड़ेलती, आग लगाती, उसे खौलाती थी, फिर उसमें किशमिश, चीनी, शक्कर, छुहारे, बादाम, ये सब डालकर औटाती और गाढ़ा करती रहती। फिर रखे हुए 72 परातों में गरम गरम दूध को डालती। दुगुन उसके बच्चे खेल रहे होते, 72 बच्चे, उसके दूधों को ठंडा करती। फिर एक खाली परात लेकर बजा देती, और बच्चे सारे 72 बच्चे दौड़ते हुए आते और परातों में कूद जाते। फिर उसे कुछ फुहारे छोड़ते, फिर खेलते कूदते, एक दूसरे पर दूध छोड़ते। खा पी कर जब टल्ली हो जाते तो फिर खेलने कूदने निकल पड़ते। रोज भगजोगनी इस काम को देखती और खुश होती थी। एक दिन उसने नागिन से कहा, बहन एक बार मुझे भी अपने भतीजों को अपने हाथ से दूध पिलाने दो। पर बच्चे तो बच्चे, वो माँ के पीछे पड़ गए, माँ 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 पीने दो ना, एक बार फुआ के हाथ से भी दूध पीने दो, एक बार माँ मान जाओ। ठीक है पिला, लेकिन खबरदार कोई गलती ना हो। और वो बाहर निकल गई। उसने भी परात लिया, दूध डाला, आग लगाया,
औटाने लगी। गुड़, घी, शक्कर, बतासे, मेवा, मिश्री खिलाया, खूब गर्म किया। जब खूब खौलने लगा तो उसने 72 परातों में गरम 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 दूध को उड़ेला, डाल दिया। एक परात खाली पड़ी थी, उसे लेकर वो सोचा कि ताके पर रख दूं। उधर बच्चे बार बार पूछ रहे थे, हुआ हुआ। बोले नहीं नहीं, अभी अभी रहो। फिर वो आवाज आई, हुआ 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 हुआ। बोले अरे नहीं नहीं, रह तू वहीं रह, अभी नहीं हुआ, बता दूंगी। वो परात रखने लगी, खाली परात। उसी वक्त छोटा सा सपोला कहीं से खेलता कूदता मौज मस्ती में इधर आ गया, उसके पैर के नीचे रखी और बच्चों ने समझा कि संकेत मिल गया। वो भागे भागे, 72 बच्चे भागे और जाकर कूद पड़े। नागिन उधर से आंधी तूफान की तरह आई। इसने मेरे बच्चों को जलाकर मारने की कोशिश की, नहीं छोड़ूंगी इसे। नाग ने बीच बचाव करके किसी भी तरह उसे रोका। सारे बच्चे नागिन से चिपके, रोते बिलखते बच्चों को लेकर नागिन किनारे हुई तो सांप ने कहा, कालिंदन बहन, तुम्हारा और हमारा साथ अब इतने ही दिन का था, अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। जो कुछ पड़ा है सब तुम्हारा है, जितना चाहो ले जाओ। भागजोगनी ने कहा, नहीं, तेरे जैसा भाई मिल गया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। इतने सारे भतीजे, मुझे माफ कर दे। भाई ने नाना करते हुए भी बहुत कुछ बांध कर एक पोटली बना दी और जिस तरह से अंदर आई थी उसी तरह से उसने उसे बाहर ले जाकर छोड़ा। जा बहन, अब तो अपने घर जा। भागजोगनी घर लौटी। धन की महिमा अपरंपार। धन आदमी की स्थिति बदल देता है, चरित्र बदल देता है, समाज बदल देता है, सोच भी बदल देता है। तो अब भागजोगनी को आराम से बैठाया जाता, बाकी बहुएं काम करती। भागजोगनी ने सारा काम तो उन्हें करने दिया, पर एक काम वो खुद करती। रोज पानी भरने खुद जाती तालाब के पास। वहां अपने भाई के पास बैठकर घंटों बातें करती रहती, सुख दुख की बातें। दोनों हंसते रहते, एक दूसरे को सुनते, खुश होते। दूर नागिन इन्हें देखा करती थी। उसने सोचा, इसकी आदत अभी भी नहीं सुधरी है, कुछ करना होगा। आज इसे डस लूंगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और उस शाम वो अंधेरे सरक कर उसके देह की गंध सूंघती, उसके कमरे में आले पर जाकर बैठ गई। भागजोगनी शाम को घड़ा लेकर अंदर आई, हाथ मुंह धोया, दिया जलाया, फिर आंख बंद कर प्रार्थना करने बैठ गई। हे भोले बाबा, हे देवी मैया, सर्वकुल की रक्षा करो, इनके बच्चों की रक्षा करो, छोटे सांप की रक्षा करो, मोटे सांप की रक्षा करो, लंबे सांप की रक्षा करो, पतले सांप की रक्षा करो। लंबी प्रार्थना के बाद जब उसने आंख खोली तो सामने नागिन थी। नागिन ने कहा, बहन, आई तो थी कि तुझे डस लूंगी,
पर तुमने हमारे सर्प कुल के बारे में जो प्रार्थना की, अब मैं तुझे नहीं डस सकती। चलो तुझे अपने भतीजों से मिलवाने ले चलो। और वो दोनों तो अलबेले से कालबेलियों ने कहा, देखा सांप को खजाने का पता हो सकता है। तो खजाने का पता अलबेला की पोटली में बंद कटोरदान में था, ऐसा वो समझता था। खैर कालबेली तो खा पी कर सटक लिए। तो फिर ये वापस चल पड़ा अपने ससुराल के रास्ते। ससुराल के रास्ते चलते हुए थोड़ी देर बाद अंदर से सांप ने, अरे यार कालबेली चले गए क्या? बोला हाँ हाँ चले गए। दूर चले गए क्या? बोला हाँ बहुत दूर चले गए। दिखाई नहीं दे रहे? नहीं नहीं अब तो नहीं दिखाई दे रहे। तो फिर मुझे तू अंदर भनकी खोल, मेरे अंदर अंदर उमस है, गर्मी है, खोल बाहर में थोड़ी सांस लेना चाहता, खोल। तो फिर जल्दी से उसने निकाला, खोला तो अलबेले ने कहा, सांप ने कहा अब तो मैं तुझे डसूंगा। अरे कैसी बात करता है, कैसा नुकरा सांप है तू, धोखेबाज। अरे मैंने तेरी जान बचाई है, तू मुझे कहता है डसेगा? तुझे तो उल्टे खजाने का पता देना चाहिए। मैं तो तुझे डसूंगा। अरे तो धोखेबाज है। बोला ये धोखेबाजी तो मैंने इंसानों की बस्तियों में रहते रहते इंसानों से सीखी है। मैं तो तुझे आज डसूंगा। कितने दिन हो गए इंसानों की नरम नरम देह में दांत गड़ाए हुए, कितना मजा आता। तो आज तो मैं तुम्हारी देह में दांत गड़ाऊंगा। देख यार, मैंने तो अभी अपनी दुल्हन का मुंह भी नहीं देखा है। 24 साल बाद तो आज घर से बाहर निकला हूँ कि हाँ मुझे माफ़ कर दे, मुझे खजाने का पता नहीं चाहिए, मैं जाता हूँ। अच्छा तू यहीं रह, मैं इधर से चला, उस सामने इधर से जा। ऐसा ना, बोला भोले बाबा की कसम मुझे जाने दे, कम से कम 1 हफ्ते के लिए जाने दे। सांप बोला भोले बाबा की कसम खाता है? चलो भोले बाबा की बात करता है तो इसे हफ्ते भर तो मोहलत देनी चाहिए। जा जा, भोले बाबा के नाम पर तुझे मोहलत दे रहा हूँ, जा अपनी दुल्हन से मिल ला और ठीक 7वें दिन यहाँ होना। इसी खेजड़ी के नीचे तेरा इंतजार करूँगा। यदि तू नहीं आया तो तुझे डसूंगा, तेरी दुल्हन को डसूंगा, तेरे ससुराल वालों को डसूंगा, इधर तेरे घर वालों को बसूंगा, जो भी बचा होगा तेरे रिलेशन में सबको डस लूंगा। तो बोला नहीं बाप, तू सबको मत डस, मुझे ही डसना, मैं हफ्ते भर बाद आ जाऊंगा। और फिर ये वादा कर वो अपने ससुराल की ओर निकल पड़ा, जहाँ दूल्हे के इंतजार में सबकी पलकें बिछी हुई थी। वो आया, सबने उसका खूब स्वागत किया, खूब गाने गाए गए, गांव भर को भोज दिया गया। मिर्जापुर होइले गुलजार हो, कचौरी गली शोर कैले बलमू। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौरी गली सुन कैला बलमू। शोर कैला बलमू, शोर कैला बलमू, शोर कैला बलमू जी, शोर कैला बलमू। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौरी गली शोर कैला बलमू। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, भोज की कचौरी गली आखिरी पंगत भी भोज की उठ गई तो सहेलियों ने दूल्हे को धकेल कर मेढ़ी के अंदर किया। उसके बाद सहेलियों ने